अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबिका बिलाल है। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। मैं चुगताई मेडिकल सेंटर में प्रैक्टिस कर रही हूँ एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज मैं बात करना चाहूँगी चाइल्ड अब्यूज़ पे। हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से मसाइल हैं जिसके बारे में न बात की जाती है, और अगर बात की जाए तो उसको काफ़ी जो है वो बुरा समझा जाता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात ना की जाए। मैं बात करना चाहती हूँ चाइल्ड अब्यूज़ पे। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि चाइल्ड अब्यूज़ होता क्या है। चाइल्ड अब्यूज़ कोई भी ऐसा एक्शन है जिससे आप बच्चे को मिसट्रीट कर रहे हो बिफोर द एज ऑफ 18, उसको हम बोलते हैं चाइल्ड अब्यूज़। ये डिफरेंट तरीके से होता है, एक फ़िज़िकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ एंड सेक्सुअल अब्यूज़। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी वो है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूँ कि जितनी मैंने अब्यूज़ की टाइप्स बताई हैं वो बेसिकली होती क्या हैं और किस तरह से आप उसमें बच्चे को अब्यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी फ़िज़िकल अब्यूज़ पे। फ़िज़िकल अब्यूज़ होता है कि बच्चे को किसी भी तरह फ़िज़िकली नुकसान पहुँचाना, और ये जितने भी तरह के अब्यूज़ हैं ये बच्चे को साइकोलॉजिकली और बिहेवियरली काफ़ी बुरी तरह से इम्पैक्ट करते हैं। जिस तरह से आपके घर का कोई बच्चा है, उसके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए, या उसने कोई इस तरह का एक्ट किया है, या उसने आपसे इस तरह से बात की है, या उसने सोसाइटी में इस तरह से मूव किया है जो कि बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है आपके अपने नॉर्म्स के। आपको लगता है कि बच्चे को इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, बच्चे को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, या बच्चे को टेंट्रम्स शो नहीं करने चाहिए थे। आप बच्चे को थप्पड़ मार देते हैं, या आप बच्चे को कमर पे जो है वो लगाते हैं, हाथ लगाते हैं, या आप बच्चे को जो है वो बहुत बुरी तरह से उससे बात करते हैं। ये एक तरह से फ़िज़िकल अब्यूज़ है जिसमें बच्चा समटाइम्स तो इंजर्ड भी हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन उसको थप्पड़ मार देना या उससे बुरे तरीके से मारना या उसको पुश करना, ये एक फ़िज़िकल अब्यूज़ है जिसका साइकोलॉजिकली बच्चे पे बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट आता है। फिर एक होता है इमोशनल अब्यूज़। इमोशनल अब्यूज़ में क्या होता है कि बच्चे को आप बिल्कुल जो है वो आप ये शो करते हैं कि वो एक वर्थलेस है, वो कभी कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। आप उसमें बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन करते हैं, जो कि बच्चे को बहुत बुरी तरीके से साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट करता है। एक अब्यूज़ की टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं निगलेक्ट करना। आपका बच्चा घर पे आजकल बहुत ज़्यादा देखा गया है कि सोसाइटी में माँ बाप हैं, आपके जितने भी बच्चों के केयर गिवर्स हैं, वो सिर्फ अपना एक टाइम सेव करने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं। दैट इज़ अ काइंड ऑफ निगलेक्ट। आप बच्चे को निगलेक्ट करते हैं, जो कि एक अब्यूज़ में आता है। बहुत से पेरेंट्स या केयर गिवर्स जो हैं वो इस चीज़ को अब्यूज़ नहीं समझते, लेकिन ये एक लोगों में अवेयरनेस डेवलप करने की जो है वो ज़रूरत है कि ये बच्चे को साइकोलॉजिकली या बिहेवियरली बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करता है। अब मैं आना चाहूँगी अपने आज के टॉपिक पे, जो है सेक्सुअल अब्यूज़। हमारी आजकल जो सोसाइटी है या आजकल के जो हालात हैं उसमें ये बहुत कॉमन है। आपने लास्ट डेज़ में न्यूज़ चैनल्स में भी ये देखा होगा कि किस तरह से बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा है। इसमें मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि ये इतना कॉमन क्यों हो गया है। सेक्सुअल अब्यूज़ इतना कॉमन इसलिए भी हो गया है कि बच्चों को अवेयरनेस नहीं दी जाती, उनसे इस टॉपिक पे बात नहीं की जाती, और ये जो सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम वही लोग होते हैं जो आपके जानने वाले होते हैं। आपकी फैमिली हो सकती है, आपके कोई भी रिलेटिव हो सकता है, उसके थ्रू जो है ये एक्ट जो है वो अमल में आता है। इसमें बच्चे की सेक्सुअल अब्यूज़ में क्या चीज़ आती है कि आप बच्चे को गलत जगह पे हाथ लगा रहे हैं, आप बच्चे को सेक्सुअली तौर पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या आप उनको ऐसी वीडियोस दिखा रहे हैं और आप बच्चे को ऐसे एक्ट में जो है वो इन्वॉल्व कर रहे हैं। अक्सर घरों में देखा गया है कि बच्चे को अगर आपने प्राइवेट पार्ट्स पे आपने अपनी तरफ से प्यार से उसको मारा है, लेकिन ये एक सेक्सुअल अब्यूज़ में आता है, ये एक तरह से हैरेसमेंट में आता है, जो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये हमारी सोसाइटी में, हमारे इवन घरों में बहुत कॉमन हो रही है। ये क्यों इतना ज़्यादा, इसको कंट्रोल किस तरह से किया जाए? इसको कंट्रोल इस तरह से किया जा सकता है कि बच्चों से इस बारे में बात की जाए, उनको बताया जाए कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। सबसे पहले बच्चों को इस चीज़ की अवेयरनेस देनी चाहिए कि आपने पेरेंट्स का बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन लेवल इस तरह का होना चाहिए कि बच्चे अपने पेरेंट्स को बता सकें कि फ़लाँ बंदे ने उनके साथ ये हरकत की है और ये एक गलत है। वो बच्चे आपको तभी बताएंगे जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, या आपने बच्चों में इस चीज़ की अवेयरनेस डेवलप की होगी कि ये गुड टच है और ये बैड टच है।
आप बच्चों को इस बारे में बता सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, वो आपसे छुपाएं ना, वो आपको बता सकें। इससे क्या होगा कि बच्चों में जब इस चीज़ की अवेयरनेस होगी, बच्चे आपको बताएंगे तो इस चीज़ को आप फौरी तौर पर रोक सकते हैं। उनका कोई टीचर है, उनका कोई कज़न है, उनका कोई रिलेटिव है, आप बच्चों को सेफ्टी मेजर्स दें कि बेटा आपने किसी की गोद में नहीं बैठना, आपने किसी अजनबी के साथ नहीं जाना, या आपने जो है वो अगर कोई आपको प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगा रहा है तो आपने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है, या आपने उस इंसान को आपने रोकना है। इस चीज़ को जो है ये बच्चे को जब तक सेफ्टी मेजर्स नहीं दिए जाएंगे, हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। बच्चों से इस बारे में बात करना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए पेरेंट्स का, टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। अब्यूज़ जो लोग करते भी हैं, हो सकता है उनके साथ भी पास्ट में कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हों जिन्होंने उनको साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट किया हो, जिसकी वजह से वो ये सब करते हैं। मैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं अपने जो मुझे सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, इवन बच्चे भी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आपस के कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएं, बच्चों में इस चीज़ की अवेयरनेस डेवलप करें। बजाय इसके आप मोबाइल फ़ोन बच्चों को देते हैं, वो वहाँ से भी बहुत कुछ सीखते हैं। आजकल हमारा मीडिया है, वो बच्चों में इतनी ज़्यादा चीज़ें डेवलप कर रहा है, तो बजाय इसके कि बच्चा एक गलत तरीके से गलत मालूमात हासिल करे, गलत इन्फॉर्मेशन की तरफ जाए और फिर उसको अपने तौर पे उसको जो है वो परखने की कोशिश करे, पेरेंट्स, माँ या बाप, आप अपने बच्चों को खुद से एक अच्छी तरबियत दें, उनके अंदर एक अवेयरनेस पैदा करें और उनको बताएं कि इस बारे में बात करना बुरी बात नहीं है, ताकि हम अपने बच्चों को एक हिफाजती हाथों में लेके उनका मुस्तकबिल बेहतर बना सकें। थैंक यू।